हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका यूपीपीएससी आरओ ईआरओ का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है 22 दिसंबर को, कि जो बचा हुआ 4 महीने का समय बचा हुआ है। क्योंकि दोस्तों आज आपको हो गया 22 अगस्त, यानी कि मात्र आपके पास 4 महीने का समय बचा हुआ है। तो दोस्तों मेरे पास बहुत सारे बच्चों के सवाल ये आ रहे हैं, सर हमारी जीएस की तैयारी नहीं हो पाई है, तो बच्चे को 4 महीने में हम कैसे तैयारी करें जिससे कि हमारा प्री एग्जाम निकल जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको ऐसी रणनीति बताऊंगा कि अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो 100% गारंटी मैं आपको देता हूँ कि आपका जो प्री एग्जाम है वो आपका निकल जाएगा। बस दोस्तों देखिए, जितना आपसे कहा जाए इतना आपको तैयारी करनी है अच्छे से, ठीक है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, मैं बता ही चुका हूँ आपको, अगर आपको वाकई में सॉरी आरओ एग्जाम निकालना है और अगर आप कहीं जॉब नहीं करते हो तो दोस्तों आप कोशिश करिए दिन में लगभग आपको 8 घंटे की आपको स्टडी करनी है। अब देखिए 8 घंटे कैसे बांटने हैं आपको, देखिए 5 घंटे पढ़ना है आपको जीएस, जो पता होगा प्री और मेंस का जो जीएस होता है वो सेम होता है आपका। 5 आवर आपका जीएस हो गया, और 1 घंटा यानी कि एक आवर जो 1 आवर आप जो आपका हो गया वो आपका हिंदी हो गया प्री का। जो आपके 6 टॉपिक आपके आते हैं प्री में, वो 6 टॉपिक यहाँ पर आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि आपको जो 1 घंटा बचा हुआ है, उस 1 घंटे में दोस्तों आपको तैयारी करनी है मेंस के निबंध की, यानी डेली आपको 1 घंटा देना है। यानी कि आप कोशिश करनी है आपको कि सप्ताह में 1 निबंध आपको लिखना है। अगर दोस्तों आप इस चक्कर में है कि आपको हमारा प्री का एग्जाम निकल जाएगा, उसके बाद हम निबंध की तैयारी करेंगे, तो फिर दोस्तों इतना समय आपको नहीं मिलेगा कि आपके निबंध की तैयारी हो पाए, ठीक है। और 1 घंटा दोस्तों पढ़ना है आपको, हिंदी पढ़नी है वो मेंस परीक्षा के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए। अब दोस्तों डिपेंड आप पर करता है कि आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ते हैं, कि या तो आप कंप्यूटर पढ़ सकते हो, प्रशासनिक शब्दावली आपको हो गया, मुहावरे लोकोक्तियाँ, पत्रलेखन, जो भी आपको पढ़ना है वो आप पढ़ सकते हो। यानी जितना आप तैयार कर सकते हो घंटे में डेली इतना पढ़ते हो। जैसे आज आपने पत्रलेखन पढ़ लिया, ठीक है, कल आप पढ़ लो प्रशासनिक शब्दावली पढ़ लो, ठीक है। इस तरह से आपको टॉपिक पढ़ने हैं। तो दोस्तों ये पूरा शेड्यूल आपका 8 घंटे का। अगर आप जॉब नहीं करते हो तो 8 घंटे कम से कम आपको दिन में निकालने हैं। अब दोस्तों देखिए, जो मैंने पढ़ाई का शेड्यूल आपको बताया 8 घंटे का, ये दोस्तों मैंने बताया या तो आप बुक से पढ़ाई करें और या आपके पास नोट्स हो तो नोट्स से पढ़ाई करें, ठीक है। इसमें दोस्तों मैंने यूट्यूब की पढ़ाई को शामिल नहीं किया। अगर आपको यूट्यूब से पढ़ना हो तो इसके बाद जो समय आपको मिले उसमें आप पढ़ सकते हो, वरना इन 8 घंटे में केवल आपको नोट्स से या बुक से आपको स्टडी करनी है। अब दोस्तों सबसे पहले देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर दोस्तों आपको आरओ एआरओ एग्जाम के लिए पूरा कंप्लीट अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7042654209। इस नंबर पर जो व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो। दोस्तों हमारे से व्हाट्सएप पर ग्रुप बने हुए आरओ एआरओ परीक्षा के लिए, जहां वो दोस्तों आपका पूरा जीएस, पूरा हिंदी प्री मेंस का, साथ ही करंट अफेयर और साथ में आपका निबंध, इन सब का जो कंप्लीट स्टडी मटेरियल वो आपको मिल जाएगा हमारे ग्रुप में। अगर लेने के इच्छुक हो तो मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो, और या अगर आपको नोट्स का डेमो चाहिए तभी मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों आगे हम बात करेंगे आपका, सबसे पहले देखिए दोस्तों सवाल बच्चों का ये आता है कि घटनाचक्र पूर्वावलोकन पढ़ें या नहीं पढ़ें। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप घटनाचक्र पूर्वावलोकन को ना पढ़ें, इसके बदले में क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ से अब ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट आपके नहीं होते हैं। पहले दोस्तों क्या था, आज से लगभग 8-10 साल पहले, कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऐसे आते थे जो आपके रिपीट होते थे एग्जाम में, चाहे आपका पीसीएस का हो चाहे आरओ का हो। घटनाचक्र पढ़ लो, करंट अफेयर पढ़ लो, लूसेंट पढ़ लो, तो आपको जो प्री एग्जाम है वो आराम से आपका क्लियर हो जाता था। जहाँ तक कि वनडे एग्जाम तो आराम से लूसेंट से क्लियर हो जाते थे। लेकिन अब दोस्तों आपने देखा ही होगा, ट्रेंड अब आपका चेंज हो गया, चाहे आपका यूपी ट्रिपलएससी या कोई भी हो, बहुत ही हाई लेवल के पेपर आजकल आपके हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा खासा लेवल के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो घटनाचक्र आप ना पढ़ें। इसके बाद दोस्तों क्या पढ़ना है आपको, सबसे पहला जो दोस्तों काम करना है वो करना है पीवाई को, यानी कि प्रीवियस एक क्वेश्चन पेपर कैसे पढ़ने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों उठाने हैं आपको आरओ एआरओ के पेपर, यानी कि 2013 से लेकर के अब तक जो आपका 11 फरवरी का एग्जाम हुआ था 2024 में, जितने पेपर अब तक हुए हैं आपके, चाहे प्री के हों चाहे मेंस के हों, वो सारे आपको सॉल्व करने। उसमें करंट का पार्ट आपको छोड़ देना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों दूसरा आपका आता है यूपी पीसीएस के पेपर, जो दोस्तों आपके 2019 से, यानी कि 19, 20, 21, 22, 23 और साथ में 24 का भी आपका हो जाएगा अक्टूबर में जब तक एग्जाम होगा आरओ का, ठीक है। ये सारे प्री पेपर आप उठाने। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूँगा, देखिए जो आपका यूपीपीएससी आयोग है जो पीसीएस और आरओ का एग्जाम कराता है, इसने जितने भी आपके एग्जाम कराए, चाहे 2023 में हो चाहे 2024 में हो, ठीक है, उसमें जो भी क्वेश्चन आपके जीएस के मैथ के पूछे गए हैं वो सारे आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं। इतना काम दोस्तों आपको हो गया। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक काम और करना है, जितने भी आपके हिंदी स्टेट पीएससी हैं, जैसे कि मान लो आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड हो गया आपका, इन्होंने जितने भी आपके पीसीएस एग्जाम हुए 2024 में वो आपको सारे सॉल्व करने हैं। इतना सॉल्व करने के बाद दोस्तों एक काम आपको और करना है, यहाँ पर जिस टॉपिक से क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं वो सारे टॉपिक आपको पेन पेपर लेकर के आपको नोट करने हैं, ठीक है।
नोट क्यों करने हैं? जब आप मान लो जैसे आपके इतिहास के टॉपिक पूछे गए तो केवल वही टॉपिक आपको तैयार करने हैं, क्योंकि इतना समय आपके पास नहीं कि आपका पूरा जो बुक है उसको आप तैयार कर पाएँ। यानी इन सभी में जो भी टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे गए, खासकर जो ज़्यादा बार पूछे गए, वो सारे टॉपिक यहाँ पर आपको तैयार करने हैं अच्छे से। ठीक है, हो सकता है दोस्तों इतना करने में आपको देखिए 7 दिन का समय लग जाए पूरा पेपर सॉल्व करने में, वो कर सकते हो आप। और जब आप सारे टॉपिक नोट कर लोगे तो उससे जब आप बुक्स पढ़ोगे, आप जैसे इतिहास पढ़ रहे हो, भूगोल पढ़ रहे हो, तो पहले वही टॉपिक यहाँ पर आपको अच्छे से अपने तैयार कर लेने हैं। ठीक है, पहला काम दोस्तों आपको ये करना है, हो सकता है आपको 7 दिन का समय लगे। मैंने देख बताया आपको 5 घंटे पढ़नी है आपको जीएस। अगर मान लो 120 दिन का समय बचा हुआ है, अगर इसमें 5 घंटे आप जीएस पढ़ोगे तब भी दोस्तों आपको 600 घंटे आपके हो जाते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, 1 घंटा हिंदी पढ़नी है, 1 घंटा निबंध, 1 घंटा मेंस की हिंदी। ठीक है, इतना आपको हो गया। इसके अलावा दोस्तों अगला जो काम करना है दोस्तों, वो उठाने हैं आपको कोर सब्जेक्ट। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है, जहाँ से एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे सब्जेक्ट पहले यहाँ आपको पढ़ने हैं। जिसमें सबसे पहला दोस्तों नंबर आपका आता है करंट अफेयर का, क्योंकि इससे आपके 20 से लेकर के 25 क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं। और दोस्तों मैंने बताया था हमारे ग्रुप में आपको करंट के कंप्लीट नोट्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर लेना चाहते हो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। और साथ दोस्तों इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपने करंट के हमारे नोट्स को अच्छे से पढ़ लिया तो उसके अलावा करंट में कहीं और से कोई मैगजीन पढ़ने जो तो आपको नहीं पड़ेगी, ना तो प्री एग्जाम के लिए ना मेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, एक बार हमें भरोसा करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि हाँ किस तरह से नोट्स आपके बनाए जा रहे हैं। ठीक है, यानी 20-25 क्वेश्चन आपके आते हैं। इतना गारंटी मैं आपको देता हूँ कि अगर मान लो आपके एग्जाम 20 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो 15-16 क्वेश्चन तो कम से कम आपके एग्जाम में हमारे नोट्स से सही हो जाएंगे करंट अफेयर के। ठीक है, तो वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। अगर आप इस चक्कर में कि पूरे क्वेश्चन सही करें दोस्तों, पूरे क्वेश्चन करंट के कभी किसी के सही नहीं होते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगला जो सब्जेक्ट है दोस्तों वो आपका आता है ज्योग्राफी, जिसमें दोस्तों आपका इंडियन ज्योग्राफी आपका आ गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी आपका हो गया, और साथ में अगर इसमें हम सेंसस को भी शामिल करते हैं यानी जनगणना को भी, तो दोस्तों यहाँ पर आपके लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास कम से कम एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपको तैयार करना है। अब देखिए तैयार कहाँ से करना है, देखिए जो जिस भी बुक से आप तैयारी कर रहे हो, महेश वर्मा सर की बुक हो या परीक्षावाणी हो, उससे आप लगातार पढ़ते रहिए। ठीक है, और बार बार अपना रिविजन करते रहिए। तीसरा दोस्तों आपका आता है मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि आधुनिक इतिहास, क्योंकि यहाँ भी आपके लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए दोस्तों इंस्पेक्टर एस के पांडे जिस बुक से पढ़ रहे हो आप उससे पढ़ते रहिए। ठीक है, क्योंकि आसान भी देखो इतने टाइम है दोस्तों आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, तो टाइम में आपका प्राचीन मध्यकालीन कंप्लीट आपका नहीं होगा। ठीक है, यानी टाइम भी कम लेगा और आपका क्वेश्चन भी आपके यहाँ पर ज़्यादा आपके पूछे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक आपका आता है यूपी जीके, क्योंकि यहाँ से भी 13-14 क्वेश्चन लगातार एग्जाम पूछे जाते रहे हैं यूपी जीके से, और साथ में यूपी कुछ करंट से भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। और इसके अलावा एक दोस्तों आपका आता है मैथ रीजनिंग, क्यों दोस्तों ये इन दोनों से नंबर एक तरह फ्री के हैं। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हो मैथ रीजनिंग में तो यहाँ पर लगभग 14 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, तो 12-13 क्वेश्चन तो आराम से एग्जाम में आप कराओगे। ठीक है, अगर दोस्तों इतना सब्जेक्ट अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हो तो इतना मानो 65-70 क्वेश्चन तो कम से कम आपके सही हो जाएंगे इतने पर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद बचा क्या आते हैं, पॉलिटी बचा है, पॉलिटी में पता होगा तो 7-8 क्वेश्चन आपके आते हैं। तो इतना पॉलिटी आपका तैयार होगा कि अगर 7-8 क्वेश्चन आपके आते हैं तो 4-5 क्वेश्चन तो इसमें से एग्जाम में आप सही कराओगे। जैसे संविधान के अनुच्छेद पढ़ना है आपको, संविधान के भाग, संविधान के स्रोत कौन, यानी कौन सी कहाँ से किस देश से संविधान से ली गई है। ठीक है, राष्ट्रपति, लोकसभा चुनाव वगैरह, तो इतना दोस्तों आप कर ही सकते हो। इसके अलावा जो आपका जनरल साइंस होगा वो भी आपने पढ़ा हुआ होगा, पर्यावरण से 2 क्वेश्चन फिक्स होता है। जैसे कि एक क्वेश्चन आपसे अधिनियम से 100% लगभग हर बार एग्जाम पूछा जाता है मैचिंग के लिए, कौन सा अधिनियम कब लागू हुआ था। ठीक है, और जैसे नेशनल पार्क आपके हो गए, राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क आपके हो गए, टाइगर रिजर्व आपके हो गए, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे गैस वगैरह हो गई कि कौन सी उसके लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है आपकी। तो दोस्तों ये टॉपिक कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको तैयार करने हैं। और दोस्तों इन पर मैं एक अलग से वीडियो बनाता हूँ, उसमें बता दूँगा आपको सब्जेक्ट वाइज कौन कौन से टॉपिक आपको यहाँ पर अपने तैयार कर लेने चाहिए। ठीक है, इतना दोस्तों आपका हो गया। अब दोस्तों इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट आपके ऐसे आते हैं यहाँ से क्वेश्चन हमेशा कम आपके पूछे जाते हैं, तो वो दोस्तों सब्जेक्ट आपको लास्ट में अगर आपको टाइम मिले तो उस समय तैयार कर सकते हो, टाइम ना मिले तो उनको आप छोड़ भी सकते हो। जिसमें दोस्तों जैसे कि मैं बताया आपको, एक तो आपका एंसेंट हिस्ट्री आपका आता है, यानी कि प्राचीन इतिहास। एक दोस्तों आपका मेडिवल हिस्ट्री आता है, यानी कि आधुनिक इतिहास। एक दोस्तों आपका आता है यहाँ पर फिजिक्स आता है, और दोस्तों एक आपका यहाँ पर आता है केमिस्ट्री। यानी दोस्तों इन चारों से मिलाकर मान सकते हो लगभग आपके 8-10 क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। तो इतना तो थोड़ा बहुत आपने पढ़ ही रखा होगा पहले भी कि आपके 2-4 क्वेश्चन तो आप एग्जाम में इसमें से सही कर ही दोगे। ठीक है, तो अगर दोस्तों लास्ट में अगर आपको टाइम बचे तो इसको करके आना, पढ़ लेना, इनको नहीं बचे तो उनको छोड़ सकते हो, तो कोई बड़ी बात नहीं आपकी नहीं है। ठीक है, और सब्जेक्ट को आप अच्छे से अपना तैयार कर लेना। अब दोस्तों इतना जब कर लोगे, आपको एक काम यहाँ पर और करना, जब आपका एग्जाम में 1 महीने का समय बचा हो, ठीक है, तो आपको लगभग डेली एक टेस्ट सीरीज कम से कम आपको डेली सॉल्व करनी है जीएस की, खासकर जीएस की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यानी कि 140 क्वेश्चन अगर एक दिन में आप सॉल्व करोगे तो 30 दिन में आपको जाते हैं 4200 क्वेश्चन, और व्याख्या सहित आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं विद एक्सप्लेन।
यानी जो भी टेस्ट सीरीज आपको परचेज करनी है, मार्केट से लेनी है, तो दोस्तों इस चीज़ आपको ध्यान देना है। उसमें क्वेश्चन के जो आंसर है वो आपके व्याख्या सहित होने चाहिए, ठीक है। अगर मान लो व्याख्या सहित अगर आप सॉल्व करोगे तो लगभग 10,000 क्वेश्चन आपके तैयार यहाँ पर हो जाएंगे। अगर मान लो आपने जब पढ़ाई की होगी, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आपका छूट गया गलती से, तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज से वो आपका जो टॉपिक है वो आपका अच्छे से यहाँ पर कवर हो जाएगा, ठीक है। इतना दोस्तों आप कर लोगे तो इतना दोस्तों मैं कहता हूँ तो साथ में और एक काम करें, जो आपका रिवीजन है वो भी आपको अच्छे से करना है। और दोस्तों जितनी हो सके तो दोस्तों लगातार आपको पढ़ाई करनी है, तो फालतू चीज़ों में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि आपका यूट्यूब पर देखेंगे वीडियो, ठीक है, जैसे रील देखेंगे, इंस्टाग्राम पर रील देखेंगे, यूट्यूब पर शॉर्ट्स वीडियो देखते हैं, तो उसमें टाइम बहुत बड़ा करते हैं। तो ये दोस्तों काम नहीं करना आपको। देखिए बच्चों को 4 महीने आपकी ज़िंदगी बना सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं यूट्यूब पर, वो भी आपको नहीं करनी है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि एक टेस्ट सीरीज 1 घंटे क्लास होगी और मुश्किल से 20 क्वेश्चन आपके सॉल्व कराए जाते हैं। यहाँ पर टाइम आपका बहुत ज़्यादा बर्बाद किया जाता है। कोई तो टीचर अपनी मतलब गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर रहा है, ठीक है, कोई आपको कुछ कमेंट के जवाब दे रहा है, तो ये काम यहाँ पर होता है फालतू का। तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। जो आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है, या तो आपको टेस्ट सीरीज हो या बुक से क्वेश्चन सॉल्व हो, वो ज़्यादा बेटर है। और इसके अलावा बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, करंट की क्लास देखेंगे डेली 2-2 घंटे की, फिर उसके नोट्स बनाएंगे। तो दोस्तों इतना समय बर्बाद करने से कोई फायदा आपका नहीं है, ठीक है। अगर दोस्तों आप हमारे करंट के नोट्स लेते हो, अगर डेली आधा घंटा ही पढ़ लेते हो, तो आराम से एग्जाम तक आपकी तैयारी हो जाएगी। अगर हमारे नहीं पढ़ना चाहते, मैं बताया मैगजीन बता चुका हूँ पहले ही, तो मैगजीन लीजिए मार्केट से, उसको पढ़िए, घंटा तो बहुत है। यहाँ पर 2-2 घंटे क्लास लेने की आपको जरूरत नहीं है करंट अफेयर की, ठीक है। और इसके अलावा होता क्या देखिए, जैसे मान लो आपका कोई भी आपका, जैसे कि अभी हाल ही में आपका राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए थे, ठीक है, वहाँ पर दोस्तों मुश्किल से 6 से 7 पॉइंट आपके ऐसे हैं जो आपको याद करने, और उसको उनको याद करने मुश्किल से आपको 2 मिनट का समय लगेगा। लेकिन इसी टॉपिक को देखा होगा यूट्यूब पर आपने 15-20 मिनट की आपकी वीडियो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समय जो बर्बाद होता है उसको आपको बचाना है, वो आपको पढ़ाई में समय अपना लगाना है। और साथ ही देखिए बहुत सारे बच्चे जीएस की पढ़ाई करते हैं यूट्यूब से, वो भी आपको काम नहीं करना है। अगर हाँ कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं आ रही तब आप यूट्यूब पर देख सकते हो, लेकिन पूरी जीएस पढ़ने से कोई फ़ायदा आपका नहीं है यूट्यूब पर, ठीक है। इतना काम दोस्तों आपको करना है। इसके अलावा दोस्तों देखिए, अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे आप मैसेज करके पूछ सकते हो। चाहे आप हमारे ग्रुप में जुड़े हो ना जुड़े हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो 7042654209, ठीक है। इस तरह दोस्तों आपकी रणनीति आपको फॉलो करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।